संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार। एसआईआर के खिलाफ जारी रहेगा विपक्ष का विरोध। उपराष्ट्रपति चुनाव सहित अमेरिका के 25% टैरिफ जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। बीते दिन तमाम मुद्दों पर सोनिया गांधी भी हुई थी विपक्ष के विरोध में शामिल। तमाम मुद्दों पर जोरदार बहस के आसार। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कसी कमर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु में मीडिया के सामने चुनाव आयोग की खोलेंगे पोल। विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर चुनावों में धांधली के लगाए हैं आरोप। राहुल गांधी का दावा, धांधली के हैं पुख्ता सबूत। आज कर्नाटक चुनाव में हुई धांधली के सबूतों को पेश कर सकते हैं कांग्रेस सांसद। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजनीतिक हलकों में मच सकता है बवाल। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवादों से घिरा हुआ है चुनाव आयोग। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। 8 अगस्त तक चलेगा यह सत्र। इतिहास में पहली बार होगी ई विधानसभा। पेपरलेस होगा सारा काम। सौर ऊर्जा से लैस होगी दिल्ली विधानसभा। 500 किलोवाट का लगाया गया है सौर ऊर्जा संयंत्र। सत्र के दौरान सरकार पेश करेगी कई बिल। दिल्ली की सीएम ने दी जानकारी। विपक्ष की भी पूरी तरह से तैयारी। सरकार को घेरने की है प्लानिंग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। इसके साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था फैसला, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया गया था आरोप। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। 7 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। आज सहारनपुर दौरे पर होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:50 पर रिजर्व पुलिस लाइन हेलीपैड उतरेगा हेलीकॉप्टर। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12:50 पर होगी मंडलीय विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा। 2:50 पर करेंगे गोगा महाड़ी मानकमऊ में पूजा और सरोवर का उद्घाटन। उसके बाद होगा 381 करोड़ की 15 स्मार्ट सिटी योजनाओं का लोकार्पण। शाम 4 बजे होंगे मेरठ के लिए रवाना। प्रशासनिक तैयारियां भी हैं दुरुस्त। भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। 4 से 8 अगस्त तक चलेगा यह दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा। मार्कोस के राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा। उनके साथ प्रथम महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा इस यात्रा में शामिल। 5 अगस्त को नई दिल्ली में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे भेंट। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी टीएमसी सांसदों के साथ करेंगी बैठक। एसआईआर पर होगी बातचीत। एसआईआर पर क्या करे क्या ना करे की बनेगी रणनीति। शाम 4:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगी सीएम। बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी में है चुनाव आयोग। इसे लेकर भी हो सकती है बैठक में चर्चा। आज भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करेगा टेस्ला। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में होगा लॉन्च। 4 V4 सुपर चार्जिंग स्टॉल्स और 4 डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टॉल से लैस होगा ये स्टेशन। भारत में टेस्ला की 8 नियोजित सुपर चार्जिंग साइट्स में से पहला है ये स्टेशन। टेस्ला ऐप से चार्जिंग की उपलब्धता, प्रगति और भुगतान की मिलेगी सुविधा। ये कदम भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना को देगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में शराब घोटाला मामले में बेटे की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। चैतन्य बघेल की जमानत की मांग, वहीं भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में की अग्रिम जमानत की मांग। पूर्व सीएम बोले, जैसे बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, वैसे ही मुझे भी किया जा सकता है टारगेट। आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। पूर्वी भारत विशेषकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और गरज चमक का है अलर्ट। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का है अनुमान। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान और गुजरात में हल्की बारिश की है संभावना।